खेती की ज़कात है। हाँ, इसमें थोड़ा सा फर्क है, औशर में फर्क है। यानी कि अगर ज़कात की नियत से आप देखेंगे तो ज़कात से ज्यादा लाजमी ये चीज आपको नजर आएगी। किस तरह? अब ज़कात में हौलाने हौल शर्त है, यानी जो निसाब है शरीयत ने मुकर्रर किया है उसके ऊपर 1 साल का अरसा गुजर जाए, और ज़कात जो निसाब का मालिक है वो आकिल हो, बालिग हो। लेकिन औशर में ऐसा नहीं है। औशर अगर आप खेती से साल में 2 दफा कोई खेती उगाते हैं तो 2 दफा ही उसके ऊपर औशर है, जितनी खेती निकलेगी 10वां हिस्सा है। और अगर बंदा मजनू है, यानी कि दिमाग से फारिग है, उसकी मिल्कियत में जमीन है, जो भी उसका हिस्सा बनता है, जो भी उस जमीन की रखवाली कर रहा है, उस जमीन को काश्त कर रहा है, तो उस जो पागल के जिम्मे जमीन है उसमें से भी औशर होगा। या आकर बालक बनता नहीं है फिर भी है, साल नहीं गुजरा फिर भी औशर है। हाँ, ये चीज याद रखें कि औशर में अगर आपकी जमीन है बारानी जमीन है, तो आप ट्यूबवेल के जरिए, नहर के जरिए उसे सराब नहीं करते, कुदरती पानी से, कुदरती चश्मे से वो सराब हो रही है और आपको गंदम या फल फ्रूट जो भी है हासिल हो रहा है, तो फिर 10वां हिस्सा है उसका। अगर उस जमीन में आप ट्यूबवेल के जरिए उसको पानी दे रहे हैं और उसे सराब कर रहे हैं, आपकी लागत आ रही है, उस फसल को बड़ा करने में मेहनत आ रही है, आप पानी दे रहे हैं ट्यूबवेल के जरिए या किसी दूसरी जरिए जिससे आपके उसके ऊपर खर्चा आ रहा है, तो फिर ये फुक़हा किराम ये चीज लिखते हैं कि फिर उसका 20वां हिस्सा आपने देना है। और अमूमी तौर पे ये लोग जो समझते हैं तो जी हमारे पास अपना ट्रैक्टर नहीं है, हम तो हलवाई देते हैं, सारा हम उसमें खर्चा करते हैं, मजदूरी, ये औशर के ऊपर ये चीज असरअंदाज नहीं होती। इसमें फिर भी 10वां हिस्सा आपने देना है। आपकी गाड़ी अपनी हो या आप मजदूरी के ऊपर वो काम करवा रहे हैं, गंदम काट करवा रहे हैं, जो भी, आपने 10वां हिस्सा देना है।